हेलो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने देख लिया था कि मोंगोडीबी किस तरीके से इंस्टॉल करना है या फिर मोंगोडीबी का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, वो हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। आज इस लेक्चर में हम मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके साथ साथ डेटाबेस के कमांड क्या होते हैं, ड्रॉप कैसे करना है या फिर मोंगोडीबी कंपास किस तरीके से यूज़ करना है, उसका जो भी डिटेल्स है वो हम इस लेक्चर में भी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है क्रिएटिंग द डेटाबेस। हमें क्या करना है, मोंगोडीबी का डेटाबेस क्रिएट करना है। मोंगोडीबी का डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे कि आपने अदर डेटाबेसेस जो है, अदर डेटाबेसेस के अंदर भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने एसक्यूएल के अंदर भी हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो एसक्यूएल को डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्टली डालते हैं एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। आपका डेटाबेस और डेटाबेस का नेम उसके अंदर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं और वो क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर हमारा जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस क्रिएट करना है। तो वो डेटाबेस हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोंगोडीबी ओपन करना पड़ेगा। मोंगोडीबी ओपन करने के बाद हमें उसके ऊपर जो भी हमारा कमांड्स है वो कमांड हमें उसके ऊपर क्या करना है, फायर करना है। तो कमांड किस तरीके से फायर करोगे तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट मोंगोडीबी के लिए ओपन करते हैं, पहले तो हम कंसेल मोड पे ओपन करते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं कैंपस के साथ। ओके, तो फर्स्ट है को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। आपका सीएमडी जो है, सीएमडी को ओपन कर लो। सीएमडी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो, या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे सीएमडी ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी ओपन हो जाएगी। उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो, क्योंकि अगर हमने नॉर्मल मोड पे ओपन कर दिया तो कई बार क्या होता है, वो वर्क नहीं करता। तो उसके लिए हमें उसको ओपन करना पड़ता है रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ हमें उसको रन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये रन होने के बाद आपको क्या करना है, कल जैसे हमने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करने के बाद हमारा सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो गया था। तो उस फोल्डर का हमें क्या करना है, पाथ लेना है। तो मैं मेरा दिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ, वहां से सी ड्राइव के अंदर आपको जाना है। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है आपको। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आएगा, उधर ओपन कर लिया। मोंगोडीबी का फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देता है, उसको ओपन कर लो। उसके अंदर आपको जाना है, जस्ट मिनट। ओके, उसके अंदर हमें जाना है सर्वर के अंदर। उसके बाद हमारा जो वर्जन था, हमने कल वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया है, 4.2 वाला वर्जन, तो उसके साथ इंस्टॉल कर दो उसको। उसके साथ हमें जाना है बिन फोल्डर के अंदर। अभी ये जो बिन फोल्डर के अंदर जो हमें मोंगो डीबी मोंगो डॉट ई जो है इसको रन करना है। लेकिन रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है वो ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लो। ये पाथ आपका कॉपी होने के बाद, पाथ कॉपी होने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर आना है, जो हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया था। यहाँ पे आपको डबल कोटेशन ऐड करना है और जो पाथ आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद बिन के बाद आपको स्लैश ऐड करना है और यहाँ पे डालना है मोंगो डी डॉट ई। ओके, और इसका हमें वर्जन अगर चेंज करना है तो डबल कोटेशन क्लोज कर दो, स्पेस बार ऐड कर दो, उसके बाद वर्जन और एंटर कर दो। आपने जो मोंगोडीबी का वर्जन इंस्टॉल किया है वो वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मेरा डीबी का वर्जन है 4.2.25, ये मेरा वर्जन है। उसके बाद गिटअप का मेरा जो भी वर्जन है वो वर्जन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अलोकेटर कौन सा है, टीसीएम अलोकेट है। उसके बाद मॉडल कौन सा है, नन मॉडल यहाँ पे नहीं दे रहा है। बिल्ड इन्वायरमेंट है हमारे, डिस मोड है, मोड यहाँ पे कौन सा है, 2012 प्लस है।
डिस्पैच है, आपका वर्जन अलग है तो ये अलग आपको डिटेल्स दिखाई देगा, टारगेट क्या है। उसके साथ अभी मोंगो को मुझे क्या करना है, रन करना है। ये तो वर्जन मुझे पता आ गया, तो सेम कमांड मुझे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन यहाँ से वर्जन हटा के और यहाँ से मुझे क्या करना है, सिर्फ मोंगो और exe, mongo.exe एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आपका जो भी मोंगो है वो मोंगो रन होना चालू हो जाएगा। अभी रन होने के बाद यहाँ पे देखो आपका मोंगो रन हो गया है। रन होने के बाद हमें जो भी डेटाबेस क्रिएट करना है वो क्रिएट डेटाबेस के हम यहाँ पे जो भी कमांड्स है वो कमांड अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ उससे पहले हमारे पास कौन से डेटाबेस अवेलेबल है वो डेटाबेस अगर मुझे चेक करना है, जैसे कि अगर मैंने दोबारा वो डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो ऑलरेडी अवेलेबल बोल के मुझे एरर आ जाएगा। तो उसके लिए अगर देखना है तो यहाँ पे मैं कमांड डालता हूँ शो डीबी, डीबी मीन्स डेटाबेस, डीबीएस, और एंटर कर दो। आपके पास जो भी डेटाबेसेस अवेलेबल है उसके नाम यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि मेरे पास एबीसी डेटाबेस अवेलेबल है, उसके बाद एबीसी लातूर अवेलेबल है, एडमिन अवेलेबल है, उसके बाद मेरा कॉन्फ़िगर अवेलेबल है और लोकल है। एडमिन, कॉन्फ़िगर और लोकल है बाय डिफॉल्ट है। एबीसी डेटाबेस जो है वो मैंने क्रिएट किया वाला एबीसी डेटा बीसीए क्रिएट किया वाला है और एबीसी लातूरी क्रिएट किया वाला है। बाकी के डेटाबेस ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है। उसके साथ अभी मुझे क्या करना है, मेरा खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है। तो खुद का डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आपको कमांड डालनी है यूज, उसके बाद आपके डेटाबेस का नेम। जैसे कि मुझे डेटाबेस यहाँ पे इंसर्ट क्रिएट करना है, जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट नाम का मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो एंटर कर दो। करने के बाद क्या हो जाएगा, स्विच टू द डीबी स्टूडेंट। ये डेटाबेस क्या हो गया, क्रिएट हो गया स्विच करके। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसको शो करना है। तो शो करने के लिए यूज करो शो डीबीएस डेटाबेसेस। इसके अंदर देख लो क्रिएट हुआ है क्या, शो डेटाबेसेस नहीं क्रिएट हुआ। यूज करने के बाद भी वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा अनदर कमांड शो डीबीएस यूज टू स्टूडेंट, मीन्स स्विच टू डीबी स्टूडेंट। डीबी स्टूडेंट के पास वो स्विच हो गया था। अभी उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, कब तक नहीं शो करेगा, इसके अंदर मुझे जो है कलेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। कलेक्शंस मीन्स उसके अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अभी टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको यूज लेना है स्टूडेंट स्टूडेंट, और उसको कलेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है डॉट का। और उसके बाद आपको जो टेबल क्रिएट करना है उसका नाम देता हूं मैं रोल, रोल बोल के, और एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। क्यूरी आपकी क्या हो गई, एग्जीक्यूट। लेकिन स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, आपका स्टूडेंट डिफाइन नहीं हुआ है। तो पहले फिर से एक बार हम क्रिएट करते यूज स्टूडेंट, यूज हो गया, स्विच टू स्टूडेंट हो गया। अभी यहाँ पे फिर से करते स्टूडेंट स्टूडेंट और रोल आ गया। लेकिन ये शिफ्ट हो रहा है क्या, नहीं, बार बार वही दिखा रहा है कि स्टूडेंट क्रिएट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ, तो इसके अंदर हमने अभी तक कोई डेटा नहीं डाल दिया या फिर अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो इसको पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो डीबी डॉट रोल, यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर क्या क्रिएट हो गया, रोल नंबर आपका क्रिएट हो गया। तो इसे ना क्रिएटिंग द डेटाबेस, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अभी देख लो शो डीबीएस, ओके, ये क्रिएट हो गया शो। इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। जैसे अभी शो क्यों नहीं हो रहा, तो शो इसके लिए नहीं हो रहा कि हमने इसके अंदर अभी तक कोई भी डेटाबेस इंसर्ट नहीं किया है। तो उसकी वजह से अभी भी इंसर्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हमें फिर से देखना है क्या, इसको क्रिएट कैसे किया। क्रिएट करने के लिए हमने यूज डाल दिया, स्विच कर दिया। उसके बाद हमें कलेक्शन ऐड करना है और उसके साथ हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। जब हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करोगे तभी वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ स्विच, स्टूडेंट के अंदर तो हम ऑलरेडी है, फिर से एक बार करना पड़ेगा यूज स्टूडेंट स्टूडेंट, स्विच टू स्टूडेंट हो गया।
डीबी, स्विच टू डीबी स्टूडेंट। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। कहाँ पे? यहाँ पे हमने डाल दिया था रोल नंबर बोल के। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो यहाँ पे फिर से कमांड स्टूडेंट के ऊपर आ गए, स्टूडेंट डॉट रोल, स्टूडेंट डॉट रोल ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट इज ना अनफॉरगेटेड। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट इज नॉट जो है, ठीक है चलेगा। अभी नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर अभी तक हमने डेटाबेस इंसर्ट नहीं किया। तो किस तरीके से करोगे? तो यहाँ पे आपको इंसर्ट करने के लिए यूज करना है शो db डॉट रोल, आ गया, रोल नंबर इसके अंदर क्रिएट होगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? डेटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए कमांड आपको यूज करनी है db डॉट रोल, ओके, डॉट आपका कमांड, कौन सी कमांड? इंसर्ट, एक ही हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट वन, एक रिकॉर्ड हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? तो एक फंक्शन है, इसके अंदर कर्ली ब्रेस यूज करो, इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है नेम। इसके अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है? नेम इंसर्ट करना है। तो हम इसके अंदर नेम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट नेम कोलन, नेम हम डबल कोटेशन में ऐड कर लेते हैं, या फिर सॉरी डबल में ऐड करना पड़ेगा, आकाश, ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद उसका टाइप कौन सा है? टाइप अभी ऐड करना है, कोलन स्टूडेंट, स्टूडेंट है वो। ओके, उसके बाद कॉमा, मुझे क्या करना है? उसकी वैल्यू ऐड कर देना, मीन्स रोल नंबर ऐड कर देना। या फिर फीस ऐड कर लेते हैं, फीस कोलन, जो भी फीस है वो फीस नंबर में है 4578 रुपए कर दिया। उसके बाद उसको क्या करना है? एक्टिवेट, एक्टिव ट्रू, कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एंटर कर दो। ये आपका डेटाबेस इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा एक्नॉलेजमेंट ट्रू, इंसर्टेड, इंसर्टेड आईडी, जो भी आपका आईडी है इंसर्टेड, वो यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको वो शो होता है। अब डाल दो कमांड शो dbs, ओके, आ गया। एक देखो लास्ट को अभी स्टूडेंट हमारा इंसर्ट हो गया। उसके लिए हमने स्पेस कितना लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे जो भी कमांड्स है डेटाबेस इंसर्ट के, इस तरीके से हम डेटाबेस को इंसर्ट कर लेते हैं। अभी अलग और एक टाइप है, इसको क्या करना है और एक तरीके से हमें देखना है, जो कि है डायरेक्टली कैंपस के जरिए। कैंपस के जरिए हम ये जो डेटाबेस यहाँ पे हमने क्रिएट, वो डेटाबेस डायरेक्टली हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कहाँ पे? कंपास के अंदर। तो कंपास को ओपन कर दो, मोंगोडीबी कंपास को यूज करना है, उसको ओपन कर दो। जैसे ही ओपन होगा तो आपको क्या करना है? कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, जो डेटाबेस आपने इधर मोंगोडीबी के अंदर क्रिएट किया है वो डेटाबेस आपको वहां पे शो किया जाएगा। ओके, 10 मिनट देखते हैं अभी वो। ओके, मेरा मोंगोडीबी कंपास ओपन हो रहा है। ओके, ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो क्लस्टर्स वगैरह बता रहा है। अंकुश नाम का एक ही डेटाबेस सेव्ड करेक्शन के अंदर मुझे एक ही बता रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे अभी कनेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, कनेक्ट, अभी कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होना चालू हो गया। कनेक्ट होने के बाद
जो हमने डेटाबेसेस क्रिएट कर दिए थे, कंपास सक्सेसफुली रीड द रिलीज नोट। ओके, एक कनेक्शन चालू है। वो कनेक्शन होने के बाद जो अपने अभी हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो डेटाबेस यहाँ पे शो किया जाएगा। कहाँ पे? जो हमारा मोंगोडीबी कंपास के इधर का है, जैसे ये देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे हमारा डेटाबेस जैसे कि एबीसी है, एबीसी लातूर है, एडमिन है, कॉन्फ़िगर है, लोकल है, और हमने जो अभी क्रिएट किया था वो वाला स्टूडेंट है। अभी स्टूडेंट के अंदर हमने एक कलेक्शन भी क्रिएट किया है। कलेक्शन मीन्स टेबल भी क्रिएट किया है। कौन सा? रोल नंबर नाम का हमने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर दिया। अभी इस कलेक्शन के अंदर देख लो हमने ये क्या कर दी थी, एक डेटा ऐड कर दिया है। कौन सा डेटा? आकाश नाम का एक स्टूडेंट है, उसका नंबर डाल दिया, फीस डाल दिया और इसको ट्रू कर दिया। ये डेटाबेस के अंदर हमने एक डेटा भी क्रिएट करके रख लिया है। ओके, उसके साथ हमें अगर क्यूरी देखनी है तो क्यूरी यहाँ पे आती है, फील्ड वैल्यू और उसकी जनरेट क्यूरी भी आप यहाँ से जनरेट करके ले सकते हो। उसी के साथ जैसे मैंने अभी क्यूरी के जरिए मैंने डेटा को मुझे यहाँ पे ऐड कर दिया था, उसी तरीके से मैं मेरा जो भी डेटा है डेटा यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ऐड डेटा पे क्लिक करना है, जैसे ऐड डेटा पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट डेटा करना है। इंपोर्ट मीन्स अगर आपने जेसन फाइल कहाँ पे रखी हुई है तो वहां से भी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जेसन फाइल ने आपने जिस लोकेशन पे रखी है उसको सेलेक्ट कर दो, वो फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। या फिर आपको इंसर्ट डॉक्यूमेंट के साथ करना है तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दो, ये आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका यहाँ पे आईडी आ रहा है। आईडी आने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका टाइप्स है, वो के अंदर क्या करने, इंसर्ट करके लेने। जैसे कि मेरा जो भी डेटाबेस टाइप है यहाँ पे आईडी, उसके बाद नेम वगैरह बता रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, तो जैसे कि मैंने सेकंड स्टूडेंट का लेना है तो सेकंड स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, नेम अमित, अमित दे दिया। उसके बाद कॉमा, उसका टाइप, टाइप मैंने दे दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमा फीस, फीस देनी है मुझे। उसके बाद एक्टिव, एक्टिव कोलन और उसको देना ट्रू। ट्रू, और यहाँ पे आपको करना है जनरेट। उसके बाद क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका ऐड हो जाएगा डेटा। ओके, डेटा ऐड हो जाएगा इस तरीके से। इज ना कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर हम डेटा को कर दिया इंसर्ट। इंसर्ट होने के बाद वो डेटा क्या होता है आपका, इंसर्ट किया जाएगा। या फिर आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी इंसर्ट का बटन क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका इंसर्ट का बटन आ जाएगा, वो ऑन होता है। क्लिक कर दिया तो डेटा हमारे यहाँ पे ऐड हो जाता है। एक्सट्रैक्ट डेटा, एडिट डेटा, या फिर इंसर्ट डेटा। इंसर्ट से ऐड रिकॉर्ड से डेटा ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट नहीं हो रहा है डेटा को। एक्सपांड ऑल, एक्सपांड करना है, एडिट करना है, कॉपी, डिलीट। यहाँ से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शंस ऐड करना है, फाइंड आउट करना है, रिसेट करना है, जनरेट क्यूरी करना है। क्यूरी अगर जनरेट करनी है तो क्यूरी का जनरेट कर दो। हाउ मेनी यूजर्स साइन इन टू द मशीन, इसके अंदर हम क्यूरी जनरेट करके उसको लॉग इन करने के लिए हम यूजर को दे सकते हैं। ओके, तो ये डेटा हम इसके साथ दे सकते हैं। तो ये हो गया डेटा ऐड का। स्टूडेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, रोल नंबर नाम का हमारा कलेक्शन ले लिया, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अगर मुझे और एक कलेक्शन लेना है तो मैं यहाँ से और एक कलेक्शन ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे एम्प्टी कलेक्शन आ गया, अगर रोल नंबर और एक एम्प्टी, यहाँ से मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। या फिर ऐड कलेक्शन के ऊपर जाकर मुझे क्या करना है,
कलेक्शंस ऐड करने, कलेक्शन मीन्स और एक टेबल मुझे अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ से टेबल ऐड करके ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दिया, कलेक्शन नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया, रोल नंबर के साथ मैंने दूसरा डाल दिया क्लास। क्लास ए का मैंने डेटा यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कलेक्शन क्रिएट हो गया, क्रिएट कलेक्शन हो गया। इसके अंदर मुझे क्या है, कोई भी डेटा मैंने अभी इसके अंदर इंसर्ट नहीं किया है। तो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ऐड डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, फिर से डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रोल नंबर आ गया। रोल नंबर के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है नेम, सॉरी इंसर्ट कर दो इसको। इंसर्ट हो गया, ब्लैंक हो गया, लेकिन के बाद क्या हो रहा है, ब्लैंक। तो एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए यहाँ पे अपडेट पे ऊपर क्लिक कर दो, अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपडेट करना है, एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कैंसल। जस्ट मिनट, हमें इसको क्या करना है, अपडेट कर लेना है। क्लिक पाथ, कॉपी, एडिट डॉक्यूमेंट्स। अपडेट का अभी तक नहीं, वैलिड नहीं हो रहा। अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा इधर, इसको क्लिक करने के बाद। तो अपडेट आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट डेटा, एक्सट्रैक्ट क्वेरी सॉल्यूशन फॉर डेस्टिनेशन, हाँ, एडिट सेट अपडेट, अपडेट द डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आप वहाँ पे क्लिक करोगे अपडेट के ऊपर, इसके ऊपर आपको डालना है नेम, नेम डाल दिया हमने इसका। उसका सीट नंबर, सीट नंबर उसका डाल दिया 25। ओके, ये उसके साथ ऐड हो जाएगा अभी। एक कर दिया अपडेट। जब आप रिफ्रेश करोगे वन डॉक्यूमेंट हैज बीन अपडेट, आपका एक डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश होने के बाद ये देख लो यहाँ पे आपका जो भी डेटा है वो क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट अब हम यहाँ से नहीं देखने वाले, ड्रॉप का जो है, ड्रॉप का ऑप्शन हम यहाँ से करेंगे। ओके, ड्रॉप करने के लिए हम फिर से जो कमांड है हमारी ड्रॉप की, कौन सी कमांड हमें यूज करना है ड्रॉप करने के लिए, जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया वाला है उस डेटाबेस को क्रिएट करना है। सेम आपको यूज जो भी डेटाबेस को डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, वो डेटाबेस के नाम देना है। उसके बाद डीबी डॉट ड्रॉप और उस ड्रॉप डेटाबेस, और उसके अंदर उस डेटाबेस के अंदर आपको ड्रॉप्ड माय डेटाबेस और ओके करना है। तो ये कमांड जो है हमें वहां पे पेस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके स्विच कर लेता हूँ। पहले यूज स्टूडेंट यूज कर दिया, स्विच हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे स्विच, जैसे ही स्विच हो गया, स्विच होने के बाद हमें कमांड अप्लाई करनी है db डॉट ड्रॉप डेटाबेस। ओके, ये डेटाबेस है तो यहाँ पे डाल दो db डॉट ड्रॉप डेटाबेस और फंक्शन यूज कर देना है। उसके बाद कर्ली ब्रेस यूज कर लो, उसके अंदर जो थी वो डाल दो, जैसे कि डबल कोटेशन के अंदर डेटाबेस, उसके बाद कॉमा, उसकी जो भी वैल्यू है वैल्यू हमें इसके अंदर ऐड करनी है, डेटाबेस। उसके बाद ऐड करनी है डेटाबेस का नेम कोलन, सॉरी ड्रॉप्ड, उसके बाद डेटाबेस का नेम है, उसके बाद ओके और 1 करना है, कोलन डालना है, ओके और 1 यहाँ पे। ड्रॉप्ड कोलन, आपके डेटाबेस का नाम, आपका डेटाबेस कौन सा है, जैसे कि मेरा डेटाबेस नेम है स्टूडेंट डाल दिया। उसके बाद कॉमा, ओके
1 और इसको मुझे क्या करना है, क्लोज कर देना। आपका जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस क्या हो गया, डिलीट हो गया। अनएक्सपेक्टेड टोकन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया हमारा। DB डॉट ड्रॉप, इज नॉट ड्रॉपिंग द डेटाबेस, डेटाबेस इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी ड्रॉप करके दे सकते हो। अगर उधर से डेटाबेस नहीं ड्रॉप हो रहा तो इधर से हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा डेटाबेस है, इसको हमें डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ड्रॉप, टाइप द कंफर्मेशन टू ओके, टाइप स्टूडेंट टू कंफर्म योर एक्शन 1, ट्रू। यस, यहाँ से आप क्लोज डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। कैंसल, डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। क्योंकि अभी क्यों नहीं हो रहा, तो आप जैसे बोल रहे कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ड्रॉप डेटाबेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, तो मेरा डेटाबेस जो है अभी एक्शन में है, वर्किंग है मेरा डेटाबेस, ये डिलीट नहीं होगा। इसको ड्रॉप हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 डेटाबेसेस हमारे जो है वर्किंग चालू है। डेटाबेस हमारा क्या कर रहा है, अभी वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से वो जो है वर्क नहीं होगा। जैसे ही अभी वर्किंग इसका स्टॉप हो जाएगा तभी ये जो है आपका कंफर्मेशन आ जाएगा और इसको आप क्या कर सकते हो, एंटर करके दे सकते हो, फिल प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। आपको इसके अंदर डालना है ट्रू, ट्रू डालो या फिर 1 डालो या फिर यस डाल दो। ये क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इसको डिलीट कर सकते हो आप यहाँ से। स्टूडेंट डेटाबेस को हम यहाँ से डिलीट करके दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी डेटाबेस हो तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देनी है, टाइप ABC टू कंफर्म आपको टाइप करना है। तो टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से एक बार देता हूँ, टाइप स्टूडेंट ड्रॉप, ड्रॉप हो गया। यहाँ से मेरा डिलीट जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो यहाँ से हम इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। या फिर ट्रू, अगर क्यूरी के साथ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है, ओके डालना है, ओके और वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, 1 डालो तो भी होता है। तो यहाँ से 2 टाइप से हम इसको डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। ओके, बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।